66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी प्रलयंकारी घटना घटी जिसने धरती पर जीवन के रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। एक क्षुद्र ग्रह जिसका आकार लगभग 6 मील चौड़ा बताया जाता है, हमारे ग्रह से टकराया। इस टक्कर ने क्रिटेशियस काल के अंत और पैलियोजीन काल की शुरुआत को चिह्नित किया, इसलिए इसे केपीजी विलुप्ति घटना कहा जाता है। जरा सोचिए, क्रिटेशियस काल के आखिरी दिनों में एक आम सा दिन। डायनासोर जो उस समय जमीन पर राज करते थे, हरी भरी वनस्पतियों के बीच घूम रहे थे। टेरोसौर आसमान में उड़ रहे थे और समुद्री जीव समुद्र में तैर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ा आकाशीय पिंड धरती की ओर तेजी से आ रहा है। ये टक्कर बहुत ही विनाशकारी थी। अविश्वसनीय गति से यात्रा करते हुए क्षुद्र ग्रह आज के मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। टक्कर से निकली ऊर्जा अरबों परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। इसका तत्काल परिणाम भयावह था। अकल्पनीय तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरी धरती को हिला दिया, जिससे टक्कर वाली जगह से हजारों मील दूर ज्वालामुखी फटने लगे। इस टक्कर से बहुत बड़ी सुनामी भी आई, जिसने पूरे समुद्र तट को निगल लिया। केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट, ये सबसे ज्यादा डायनासोर्स के खत्म होने के लिए फेमस है। ये बड़े बड़े क्रीचर्स जो 180 मिलियन ईयर्स से प्लेनेट पे राज कर रहे थे, प्रैक्टिकली रात ही रात में गायब हो गए। लेकिन एक्सटिंक्शन सिर्फ डायनासोर्स तक ही लिमिटेड नहीं था। ओशंस में इंपैक्ट का बहुत बुरा असर पड़ा। मरीन रेप्टाइल्स जैसे मोसासॉर्स और प्लेसियोसॉर्स और कई स्पीसीज के एमोनाइट्स और इन्वर्टेब्रेट्स सब खत्म हो गए। मेसोजोइक एरा के इकोसिस्टम्स जो पहले बहुत फ्लरिश कर रहे थे, सब तबाह हो गए। लैंड पे इंपैक्ट से कॉन्टिनेंट्स में जगह जगह आग लग गई। ज्यादा गर्मी और धुएं से एटमॉस्फेयर घिनाव हो गया, जिससे कई एनिमल्स को सांस लेने में तकलीफ हुई। जो इनिशियल इंपैक्ट से बच भी गए, उनका फ्यूचर भी अंधेरा था। इंपैक्ट से बहुत सारा डस्ट और देबरी एटमॉस्फेयर में चला गया। इससे एक ग्लोबल कवर बन गया, जिसमें सन ब्लॉक हो गया और अर्थ अंधेर में डूब गई। ये इंपैक्ट विंटर का साल चला, जिसमें टेम्परेचर बहुत गिर गया और प्लांट्स की लाइफ डिसरप्ट हो गई। एस्टेरॉयड इंपैक्ट हाइपोथेसिस का एविडेंस बहुत कन्विंसिंग है। जियोलॉजिस्ट ने युकातान पेनिनसुला के नीचे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रेटर, जिसे चिक्सुलप क्रेटर कहते हैं, ढूंढा है। यह क्रेटर, जिसका डायमीटर 110 माइल से ज्यादा है, केपीजी एक्सटिंक्शन का कारण बनने के लिए सही एज और साइज का है। और एविडेंस पूरी दुनिया में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में मिलने वाली सेडिमेंट की एक पतली लेयर से मिलता है। इस लेयर को केपीजी बाउंड्री लेयर कहते हैं और इसमें आइरिडियम बहुत ज्यादा है, जो एक रेयर एलिमेंट है जो एस्टेरॉइड्स में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस लेयर का ग्लोबली मिलना एक बहुत बड़े इंपैक्ट इवेंट की ओर इशारा करता है। केपीजी बाउंड्री लेयर में शॉक्ड क्वार्ट्ज ग्रेन्स भी होते हैं, जो इंपैक्ट इवेंट का एक और साइन है। ये ग्रेन्स बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में बनते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड इंपैक्ट से जनरेट होते हैं। मानो एस्टेरॉइड इंपैक्ट केपीजी एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन कुछ और चीजें भी थीं जिन्होंने इस घटना को और भी भयानक बना दिया। ऐसा ही एक कारण है वोल्केनिक एक्टिविटी। एस्टेरॉइड इंपैक्ट के समय ही आज के भारत में बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। इन इरप्शंस को डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। इनसे लाखों सालों तक बहुत ज्यादा लावा और गैसेस निकलते रहे। डेक्कन ट्रैप्स इरप्शंस ने एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फैला दिया होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन हुआ होगा। इस एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से इकोसिस्टम्स कमजोर हो गए होंगे और एस्टेरॉइड इंपैक्ट का असर उन पर और भी ज्यादा हुआ होगा। हालांकि डेक्कन ट्रैप्स इरप्शंस का केपीजी एक्सटिंक्शन में कुछ हाथ जरूर रहा होगा, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्टेरॉइड इंपैक्ट ही सबसे बड़ा कारण था। इंपैक्ट के प्रूफ्स बहुत ज्यादा हैं और इसका टाइम भी मैस एक्सटिंक्शन इवेंट से बिल्कुल मिलता है। 5वां भाग, बचे हुए जीव। केपीजी विनाश के बाद भयंकर तबाही में कुछ जीव बच गए। ये बचे हुए जीव अब एक ऐसी दुनिया में थे जो पहले से बिल्कुल अलग थी। कभी राज करने वाले डायनासोर अब नहीं रहे, उनके पीछे एक खाली जगह छोड़ गए। इन बचे हुए जीवों में छोटे स्तनधारी जानवर भी थे। ये जीव जो अक्सर बिलों में रहते थे या कीड़े मकोड़े और बीज खाते थे, इस नई दुनिया के मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए बेहतर तरीके से तैयार थे। डायनासोर के चले जाने के बाद स्तनधारियों को बढ़ने और विकसित होने का मौका मिला। समुद्र में कुछ मछलियां, शार्क और मगरमच्छ इस विनाश से बच गए। ये जीव अलग अलग तरह के वातावरण में रह सकते थे और अलग अलग चीजें खा सकते थे, इसीलिए वे बच गए।
लाखों सालों में वे खाली जगहों को भरने के लिए विकसित हुए। पौधे भी केपीजी विनाश से बच गए। फर्न शुरुआती पेलियोजीन के बर्बाद हुए वातावरण में अच्छी तरह से बढ़े। वे तेजी से बढ़ सकते थे और कम रोशनी में भी रह सकते थे, इसीलिए वे आगे बढ़ गए। सेक्शन 6 लाइफ फाइंड्स अ वे। जिंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है। द केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। केपीजी विनाश पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। While the event wiped out countless species, it also paved the way for the emergence of new forms of life. इस घटना ने अनगिनत प्रजातियों का सफाया कर दिया, लेकिन इसने जीवन के नए रूपों के उद्भव का मार्ग भी प्रशस्त किया। The survivors, presented with new opportunities, embarked on evolutionary journeys that would reshape the planet's biosphere. नए अवसरों के साथ बचे हुए जीवों ने विकासवादी यात्राएं शुरू की, जिससे पृथ्वी का जीवमंडल फिर से आकार लेगा। Mammals, once relegated to the shadows of dinosaurs, flourished in the post-impact world. डायनासोर के साये में रहने वाले स्तनधारी इस घटना के बाद की दुनिया में फलने फूलने लगे। They diversified into a dazzling array of forms, from tiny shrews to giant whales. छोटे छछूंदरों से लेकर विशाल व्हेल तक वे कई अद्भुत रूपों में विकसित हुए। The extinction of the dinosaurs had created a vacuum that mammals were perfectly positioned to fill. डायनासोर के विलुप्त होने से एक खालीपन पैदा हुआ था, जिसे स्तनधारी पूरी तरह से भरने के लिए तैयार थे। Birds, the descendants of avian dinosaurs, also experienced a surge in diversity after the KPG extinction. Avian dinosaur के वंशज पक्षियों ने भी KPG विलुप्ति के बाद विविधता में वृद्धि का अनुभव किया। With pterosaurs gone, birds became the undisputed masters of the skies. टेरोसॉर के चले जाने के बाद पक्षी आकाश के निर्विवाद स्वामी बन गए। They evolved a remarkable range of adaptations for flight, feeding and communication. उन्होंने उड़ान, भोजन और संचार के लिए कई उल्लेखनीय रूपांतर विकसित किए। In the oceans, new groups of marine reptiles such as sea turtles and sea snakes evolved to fill the niches left by their extinct relatives. समुद्रों में समुद्री कछुए और समुद्री सांप जैसे समुद्री सरीसृपों के नए समूह अपने विलुप्त रिश्तेदारों द्वारा छोड़े गए स्थानों को भरने के लिए विकसित हुए। Bony fish diversified rapidly, becoming the dominant group of vertebrates in the seas. हड्डी वाली मछलियां तेजी से विविधतापूर्ण हो गईं और समुद्र में कशेरुकियों का प्रमुख समूह बन गईं। सेक्शन 7 स्तनधारियों का युग। केपीजी विलुप्ति घटना के बाद शुरू हुआ सेनोजोइक युग अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। इस युग के दौरान स्तनधारियों ने कई अलग अलग रूप धारण किए और तरह तरह के इकोलॉजिकल निचेस में जगह बनाई। स्तनधारियों के सबसे सफल समूहों में प्राइमेट्स थे, जिनसे हमारी खुद की वंशावली है। प्राइमेट्स छोटे पेड़ों पर रहने वाले स्तनधारियों से विकसित हुए, जो केपीजी विलुप्ति से बच गए। लाखों वर्षों में उन्होंने बड़े दिमाग, हाथ पकड़ने की क्षमता और आगे की ओर देखने वाली आंखें विकसित की। ये एडेप्टेशंस आखिरकार इंसानों को जन्म देंगे। फूलों वाले पौधों या एंजियोस्पर्मों के विकास ने भी सेनोजोइक दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंजियोस्पर्म अपनी कुशल प्रजनन प्रणाली और कई तरह के फल और बीज पैदा करने की क्षमता के साथ जल्दी ही जमीन पर प्रमुख पौधे बन गए। एंजियोस्पर्म और कीड़ों के सहविकास से दोनों समूहों में विविधता का विस्फोट हुआ। कीड़ों ने नेक्टर और पॉलन खाने के लिए विशेष माउथ पार्ट्स विकसित किए, जबकि फूलों ने परागणकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत संरचनाएं और रंग विकसित किए। सेक्शन 8 भूतकाल की गूंज। केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट भले ही पृथ्वी के इतिहास में बहुत पहले हुआ हो, लेकिन आज भी हमारी कल्पनाओं को मोहित करता है और हमें पृथ्वी के भूतकाल को समझने में मदद करता है। इस घटना का अध्ययन जीवन की नाजुकता और जीवमंडल को आकार देने वाली ताकतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। केपीजी एक्सटिंक्शन एक कठोर याद दिलाता है कि अप्रत्याशित घटनाओं से सबसे सफल और प्रभावशाली प्रजातियां भी मिट सकती हैं। यह जैव विविधता के महत्व और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को खतरों से बचाने की आवश्यकता पर जोर देता है। केपीजी एक्सटिंक्शन के जीवाश्म रिकॉर्ड और भूवैज्ञानिक साक्ष्यों का अध्ययन करके वैज्ञानिक विनाशकारी घटनाओं के दीर्घकालिक परिणामों और उन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिनके द्वारा जीवन ठीक होता है और फिर से पनपता है। भाग 9 लेसन्स फॉर द फ्यूचर।
केपीजी विनाशकारी घटना इंसानियत के लिए गहरा सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि हम उन ताकतों से अछूते नहीं हैं जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में पृथ्वी पर जीवन को आकार दिया है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, आवास के नुकसान और अन्य पर्यावरणीय खतरों का सामना करते हैं, यह जरूरी है कि हम अतीत के सबक पर ध्यान दें। केपीजी विनाशकारी घटना जीवन के लचीलेपन पर भी प्रकाश डालती है। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से हुई तबाही के बावजूद पृथ्वी पर जीवन वापस आया और विविधता पूर्ण हुआ और अंततः उस असाधारण जैव विविधता को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं। उन कारकों को समझकर जिन्होंने केपीजी विनाश में योगदान दिया और जिन तरीकों से जीवन इसके बाद अनुकूलित और विकसित हुआ, हम वर्तमान और भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रभावों को कम करने के तरीके के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों का भाग्य इस पर निर्भर हो सकता है।